हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षा ज्ञान। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसों को। तो चलिए बिना देर किए हम देखते हैं कि ये इंटरेस्टिंग सेंटेंस किस प्रकार से इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सेंटेंस है हमको दिया हुआ है, शीला चाय में चाय की पत्ती डालती है। तो यहाँ पर आया हुआ है ता है, ती है, ते है, मतलब ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़कर वाक्य को बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पॉजिटिव ही सेंटेंस है, तो इसमें हम ऐसे ई एस जोड़ेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, शीला। तो सबसे पहले आएगा शीला, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट शीला। अब उसके बाद हमारे पास वर्ब क्या है, डालना, ये वर्ब है। अब इसको डालने की होती है इंक्लूड। अब यहाँ पर ये जो इंक्लूड है इसमें एस जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर शीला जो है सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा शीला इंक्लूड्स टी लीव्स। अब यहाँ पर ये टी लीव्स क्या है, चाय की पत्ती। अब हमारा ऑब्जेक्ट है ये टी लीव्स। अब इसके बाद में जो हमारा अदर वर्ड बचा हुआ है चाय में, इसको लिखेंगे इन टी। तो पहला सेंटेंस इस प्रकार से हमारा बन जाता है। दूसरा है गया गया गया। तो यहाँ पर ये जो गया है ये सब्जेक्ट है, और एक गया यहाँ पर वर्ब है, और एक गया ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सेंटेंस है गया, ये हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, ए, ई या इस प्रकार के जो लेटर होते हैं वो देखे जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंत में। तो हम इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। तो यहाँ पर गया गया गया, तो यहाँ पर ये गया जो है ये सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लिखेंगे गया सब्जेक्ट गया। अब वर्ब है हमारा गया, जाना मतलब, और गया की सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, गया वेंट। और अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ गया, ये एक प्लेस है जो कि बिहार में पड़ता है, स्थान। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हरी की बकरी हरी घास खाती है, तो हरी यहाँ पर सब्जेक्ट है, और हरी की बकरी यहाँ पर सब्जेक्ट है। और ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि ता है ती है आया। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट हरीश गोट। यहाँ पर हरीश गोट हो जाएगा, क्योंकि हरी की बकरी, ये अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, ये काकी के का संबंध दर्शाता है। तो हरीश गोट। अब हमारा जो वर्ब है खाती, इसमें हम जोड़ेंगे एस या एस। खाने की जो इंग्लिश होती है वो होती है ईट, और इसमें हम जोड़ देंगे एस, क्योंकि सिंगुलर है, हरी की बकरी एक है, तो एस जोड़ेंगे। तो हरीश गोट ईट्स द ग्रीन ग्रास। तो इस प्रकार ये जो तीसरा सेंटेंस था ये भी हमने बना लिया है। अब है कल मेरे सिर के ऊपर से हवाई जहाज जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, हवाई जहाज। यहाँ पर सब्जेक्ट है हवाई जहाज, तो लिखेंगे द एरोप्लेन। अब यहाँ पर जो हमारा टेंस है ये है पास्ट कंटिन्यूअस का, और पास्ट कंटिन्यूअस में हम लगाते हैं बाज या वर, और ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, बाज। द एरोप्लेन बाज। अब गुजरने की या जाने की बोलते हैं गोइंग। अब कहाँ से जा रहा था, जो ऑब्जेक्ट है मेरे सिर के ऊपर से, द एरोप्लेन वाज गोइंग अपॉन या ओवर
माय हेड। इस प्रकार ये जो चौथा सेंटेंस था ये भी हमने बना लिया है। अब हमारा अंतिम सेंटेंस है, हम ताजमहल घूमने जाया करते थे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। थे, ती थी, ते थे, ये शब्द जब आते हैं तो ये पास्ट की हैबिट्स को दर्शाता है और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। तो जाया करते थे, तो यहाँ पर जब भी आदत प्रकट हो रही है यहाँ पर और आदत प्रकट हो पास्ट में कोई, तो उसके लिए हम लगाते हैं यूज टू। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हम की आएगी बी। अब जो हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ पर आएगी यूज्ड टू। बी यूज टू, जब भी हमें भूतकाल की किसी आदत के बारे में पता चले किसी सेंटेंस में तो वहाँ पर हम लगाते हैं यूज टू, बी यूज टू। अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की, तो गो, बी यूज टू गो टू, कहाँ जाया करते थे, ताजमहल। बी यूज टू गो टू ताजमहल, क्या करने जाते थे, घूमने। अदर वर्ड है हमारा घूमने, फॉर ए वाक। घूमने का जो फ्रेज होता है वो होता है फॉर ए वाक। तो इस प्रकार हमने जो हमारे सेंटेंस थे इंटरेस्टिंग, हमने इनका ट्रांसलेशन कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल भी साबित होने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।